हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्यारा प्यारा कमेंट मेरे को मिला और भागवत कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये भागवत कथा अमृत वानियाँ है, भागवत गीता की ज्ञान अमृत वानियाँ हैं। एको घड़ी आधो घड़ी आदि में पुण्याद समय मिले तो आप अवश्य श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हम सब भगवत गीता ज्ञान से प्रभावित युगों युगों से जो युद्ध होते आ रहा है। कहा गया है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब तब मैं सृष्टि में आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। ये युगों युगों से चलता आ रहा है। आज जो हमारा भारत में युद्ध दिखाई दे रहा है, ये तो प्रकट युद्ध है, लेकिन अप्रकट युद्ध बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। इसके लिए भारत अपार धैर्य, सूझबूझ और संयम से, कूल माइंड से और तमाम गीता के तमाम ज्ञान से, जो कृष्ण अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिए हैं, उसी पर आधारित सत्यमेव जयते मेरा भारत की नीति और वासुदेव कुटुंबकम जो मेरा स्लोगन है और मेरा उद्देश्य है कि हमारा देश या हमारा हिंदुस्तानी सनातनी भाई किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है उसको हम लोग छोड़ते भी नहीं। तो आइए भागवत कथा का चिंतन मनन श्रवण करें। अध्याय 14 नंबर अध्याय का 4था नंबर श्लोक आज सुनाने जा रहा हूँ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अवश्य सुनें और सुन करके चिंतन मनन करें। समय मिले तो भगवत गीता का 14 अध्याय का कोई भी श्लोक पढ़ें। हालांकि ऐसे तो गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, सभी अमृत वानियाँ हैं। किसी को हम कम या अधिक नहीं महत्व दे सकते हैं। सबका महत्व अपरंपार है, विश्व धरोहर है, विश्व विकास का एक माध्यम है, एक मनोवैज्ञानिक मानसिक चेतना का विकास करने वाला ये ग्रंथ है। ये 2 प्रकार के हैं, एक भगवत ग्रंथ, एक भक्त ग्रंथ, भक्त भागवत ग्रंथ। तो भक्त भागवत में जो होते हैं, जो भगवत ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं और जो लोगों को वक्ता के रूप में बांट रहे हैं, समझा रहे हैं, दृष्टांत दे के लोगों को बता रहे हैं, ये भक्त भागवत ग्रंथ कहलाता है। आइए समय को नष्ट न करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। सर्वयोनि सु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म मद्यतो निरहं बीज प्रदं पिता। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवों का पिता मैं ही हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे दिव्य और ज्ञान जीव के लिए, ज्ञानी जीव के लिए केवल इस श्लोक में नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मासीन है पाए जाते हैं, जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य,
यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। ये गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट होता है कि इंसान जो कर्म करते हैं उसमें जो अच्छे कर्म होते हैं उस कर्म के द्वारा पाए गए पुण्य के अनुसार उनका पुनर्जन्म होता है और वो उसी जन्म के अनुसार उनको जो प्रारब्ध के अनुसार उनका जन्म कर्म और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर उनको अग्रसर होना पड़ता है। अगर पाप आत्मा है, पाप आचरण कर्म थे तो उनको तमोगुण में जन्म लेना होगा, लेकिन अगर पुण्य आत्मा थे, पुण्य कर्म कर चुके हैं तो उनको सतोगुण में जन्म मिलेगा। यहाँ सत्वं रजसम इति गुना प्रकृति संभवः निबध्यन्ति महाबाहो देहि न मव्ययम्। ये 14 अध्याय का 5 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं। तात्पर्य क्या कहते हैं? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। इस गुणों के अंदर ही वो उसको पूरा सर्किट करना पड़ता है। इनके बाहर दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नहीं है। तात्पर्य दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू में की वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण बनता है। स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप समझ सकते हैं ये 3 गुणों का मतलब क्या है? सतोगुण का मतलब सात्विक, सार्वजनिक कार्य करना, और रजोगुण का मतलब है कि सिर्फ अपने लिए काम करना और अपने को सुखमय बनाने के लिए ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे जमाई, इतने के अंदर में वो रहते हैं और सारे कार्य करते हैं। इसको रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण का मतलब आलसी होते हैं, कर्महीन होते हैं और ये दूसरों की चीज़ों पर ललायित रहते हैं, उम्मीद रखते हैं और ये इनको सफलता भी मिल जाती है किसी तरह से, और पाप आचरण करके, पाप कर्मों करके ये भी धनवान से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन अंततो गत्वा इनकी नरकगामी यात्रा संपन्न हो जाती है। ये तमोगुण बड़ा ही पाप आचरण वाला ये है। इसके हृदय में तमोगुण है, उसमें राम, राधा, कृष्ण, सीता, कोई हुई महादेव, भोलेनाथ हो ही नहीं सकते हैं। उनके अंदर में क्या है? दानव है, आसुरी भोग है, आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी आहार है, तामसिक आहार है। नॉन वेज छोड़कर वो खा ही नहीं सकते और पाप आचरण छोड़कर वो कर ही नहीं सकते। हर समय काम वासना में तृप्त होने के लिए ललायित रहते हैं। पराये स्त्रियों पर उनकी नज़र होती है, उनसे बातें करते हैं, उनसे बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं और उनको धोखा देते हैं, लोगों को विश्वासघात करते हैं। इस तरह के लोग तामसिक विचारधारा वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के अनुसार उनके ऊपर किसी प्रकार का घृणा मत करें, क्योंकि उनको इसी रूप में ढाला गया है। वो अगले जन्म में वो अभिशाप से ग्रसित हैं और उनको तमोगुण में भगवान ने ही उसको भेजा है और वो तामसिक गुणों में कई जन्मों तक वो भटकते रहेगा। गंदे नीले के कीड़े की तरह वो अपने जिंदगी को बर्बाद करता रहेगा। जिस दिन उनको भगवान मुक्ति देंगे तो उनको कोई सत्संगी विचारधारा वाले लोगों से मुलाकात हो जाएगी और वो हृदय परिवर्तन करके फिर वो सतोगुण में प्राप्त करके वैकुंठ पा सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण, जैसे अजामिल जैसा पापी, बहुत सारे पापी लोग भी मुक्ति पाए हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा।
कलियुग में तो ये हरिनाम संकीर्तन के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि हरिनाम संकीर्तन में इतना अपार शक्ति है कि उससे हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय के अंदर भक्ति आ जाती है, और हृदय में जब भक्ति आते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कृष्णा को हाँ और माया को ना करें। आइए अध्याय 14 का 6 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्व त्वत्प्रकाश प्रकाशकम नायमयम सुखं संगेन बंधन्ति ज्ञान संगेन चानधघ। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वे सदा ज्ञानी और सुख भाव से बध जाते हैं। तात्पर्य, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी और कोई अत्यंत कर्मठ और दूसरा असहाय। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति के जीव बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया जाता है, किया भी गया है। इस संसार में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बुद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रकृति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, जाति से मत लीजिए। जो मनुष्य में ब्रह्म ज्ञान हो वही ब्राह्मण है। सुख का यह भाव, इस विचार के कारण सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जा सकता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। मानसिक रूप से सुखी, सामाजिक रूप से सुखी, आर्थिक रूप से सुखी और धार्मिक रूप से भी सुखी होते हैं और अंततोगत्वा उनको मुक्ति भी मिलती है। सारी कठिनाइयों का मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान में आगे अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती ही है। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार के शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की वैकुंठ लोक में जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों से बधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदमय, आनंदप्रद है। अब आइए अध्याय 14 का 7वां नंबर श्लोक, और यही मैं आखिरी श्लोक बताऊंगा आज की कथा में। क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी समय नहीं है। फिर मैं अगले एक कंटेंट में फिर अध्याय 14 का 8वां नंबर श्लोक बताऊंगा। मैं इस तरह 700 श्लोक को पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। जो श्लोक मुझे अच्छा लगता है उसको वीडियो कंटेंट में, लाइव टेलीकास्ट में या अन्य तरीके से हम लोगों तक पहुंचाने की प्रचार के माध्यम से देना चाहते हैं। जिनको लेने की इच्छा हो वो लेंगे, जिनको नहीं इच्छा हो वो नहीं लेंगे। ये आपकी मर्जी है, चुनना आपको है कि आप सतोगुण में जाएंगे या रजोगुण में जाएंगे या तमोगुण में जाएंगे। आपका जो प्रारब्ध होगा वो आपका कर्मों के अनुसार होगा और उसी प्रकार आपको पुण्य और पाप मिलता रहेगा। जब यहाँ से आप मृत्यु लोक में जाएंगे तो आपके साथ जैसा पाप रहेगा तो फिर
पुनर्जन्म में उसी अनुसार जीवन मिलेगा, पुण्य रहेगा तो उन्हीं के अनुसार फिर आपका पुनर्जन्म होगा। ये गरुड़ पुराण भी स्पष्ट दिखा रहा है। परम ज्ञान गीता का उद्देश्य ही यही है कि हमें जो मेटेरियल वर्ल्ड है, भौतिकवाद है, उसको माया कहते हैं, उस माया को त्याग कर, संपूर्ण रूप से त्यागना नहीं है, उसके अंदर रहकर, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा में यानी अध्यात्म में ले जाना ही मेरा उद्देश्य है। आइए, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संगम म भद्वत्वम तन्नि वंधति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देवधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री पारस्परिक आकर्षण स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायत होता है। इस इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज या राष्ट्र के में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री, घर सहित सुखी, संपन्न, समृद्धशाली होने की कामना करता है। वे सब रजोगुणों के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना ही पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों के से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बच जाता है कि अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था में माना जाता था। यदि सतोगुणी लोग को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर में मैंने व्याख्या किया है। आज की कथा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये तीन गुण नहीं होते। जैसे एक स्त्री को मान लिया जाए, जब वो माँ होती है तो वो सतोगुणी होती है। जिस प्रकार हमारी धरती माँ सतोगुणी है और वही एक स्त्री जो पत्नी बनती है वो रजोगुणी होती है और जो व्यभिचारिणी औरतों से संबंध बनाते हो वो तमोगुणी औरत होती है। वो काफी लालची और स्वार्थी औरत होती है। वो अपनी काम, लोभ, क्रोध, मोह में इतनी जकड़ी हुई होती है, वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी वासना को मिटाने के लिए एक से अधिक पुरुषों तक वो कर लेती है और इसमें अगर कोई रास्ते में आ जाए तो उसको हत्या भी कर सकती है और अब खुद को भी आत्महत्या कर सकती है। ये ज्ञान से बिल्कुल भटकी हुई, अपनी उस तमाम तमोगुणी दानव वाली असुरी शक्तियों से भरपूर उस औरत में काफी लोभ, क्रोध, काम और लोभ चरम सीमा पर बनी रहती है। इस प्रकार की तमोगुणी स्त्री अगर घर में कोई एक हो जाए, पूरा घर का संसार नष्ट हो जाता है। ये गीता में बताया गया है। इसलिए वैवाहिक जीवन में एक बात याद रखना कि जब तक कुंडली का मिलन न हो तब तक विवाह मत करना। ये गीता में कहते हैं, बड़े बड़े पंडित कहते हैं, इंसान जैसे तामसिक मर्द है, तामसिक स्त्री हो तो उनका जीवन बड़ा सुंदर नीव जाता है। लेकिन अगर सतोगुणी पुरुष है और तमोगुणी स्त्री है तो जिंदगी नरक बन जाता है। अगर सतोगुणी स्त्री है और रजोगुणी पुरुष है तो भी पार हो जाता है।
सतोगुनी और रजोगुनी का तालमेल कभी कभी ठीक चला किसी तरह पार हो जाता है, सुखमय जीवन बीत जाता है। लेकिन तमोगुनी का संबंध रजोगुनी के साथ हो कुछ हद तक चल भी जाता है। रजोगुनी एक ऐसी गुणी है जो सतोगुण को भी हैंडल कर सकता है और तमोगुनी को भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि रजोगुनी व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ इधर का कार्य भी करते हैं, कुछ उधर का, कुछ सतोगुण का भी काम करते रहते हैं, कुछ तमोगुण का भी काम करते रहते हैं। इनकी मिली दोनों के तरफ इनका हैंडलिंग होते रहता है। अगर उनकी कर्म क्षेत्र में पुण्य अधिक हो जाए और पाप कम हो जाए तो उनको पुण्य मिल जाता है, लेकिन ये अधिक कमी बेशी होते रहती है रजोगुण वाले। लेकिन जो सतोगुण में हैं उनको कभी पुण्य की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि वो सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक कर्म करते हैं। दया, भक्ति, शुद्धि सब उनके अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो परोपकारी होते हैं, किसी का अनिष्ट करने वाला नहीं होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, परम आनंद को लेने वाले होते हैं। भौतिकवाद, भौतिक जो पदार्थ हैं उनसे उनका कोई मोह नहीं रहता। उनका एक ही मोह रहता है, भगवान से मोह करना, भगवत प्राप्ति की इच्छा रहती है। अपने आत्मा को श्री कृष्ण में समर्पण कर देते हैं और दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। महामंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है। अगर आप सच्चे हृदय से राधा नाम ले लें तो 1 करोड़ कृष्ण नाम लेने के बराबर पुण्य है। एक बार गोविंदम नाम ले लें तो 1 लाख 1 करोड़ विष्णु नाम लेने के समान है। एक बार सीते, जय श्री सीते बोल दें तो 1 करोड़ राम नाम लेने के बराबर है। इस प्रकार हरि से भी बड़े, राम कृष्ण विष्णु से भी बड़ा उनका नाम है। इसलिए कहा गया हरि नाम संकीर्तन। कलियुग में आप जो पूजा पाठ करते हो कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, सब में अशुद्धि है। इसलिए सिर्फ अपने हृदय से, सच्चे मन से थोड़ा एक फूल, थोड़ा जल लेके पूजन करें और मंत्र जाप करें। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें, इसी से मुक्ति है। बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा स्नान, कुंभ स्नान सब करते हो, मगर हृदय परिवर्तन नहीं करते हो, गीता का ज्ञान नहीं लेते हो, नहीं समझते हो, तो आपका कोई भी क्रियाक्रम, कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं है। आप देखे होंगे कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, यज्ञ में पूरा हरि कीर्तन बहुत करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई भक्ति नहीं होती, क्योंकि वो दिखावा में ये सब करते हैं। लोगों को कैमरा के सामने दान देकर दिखाते हैं, कैमरा के पास, कि देखो मैं कितना दानी हूँ, कितना भक्त वाले हूँ, कितना धर्मात्मा हूँ, लेकिन वो भीतर से वो नहीं होते। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो अपने हृदय से, मन से, आत्मा से परमात्मा को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर एक बार उनका नाम ले लेता है, उसी से वो मुक्ति पा जाता है। यही गीता का ज्ञान है। गीता का उद्देश्य है चेतना का विकास, मन का विकास। आप जिंदगी में कहीं भी तरक्की नहीं करोगे तब तक जब तक तुम अपने मन के नियंत्रण में रहोगे। मन के नियंत्रण में अगर तुम हो तो तुम्हारा विकास नहीं होगा। और जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, मन को अपने बस में कर लिया, उस दिन तुम विश्व विजयी बन जाओगे। तुम्हारा विकास के मार्ग में, पढ़ाई के मार्ग में, जिंदगी के मार्ग में, हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक परीक्षाओं में असफलता का मूल कारण ये तुम्हारा कोई बाहर से नहीं है, वो तुम्हारा अपना मन, जो मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है।
लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण में हो जाए तो सारे इंद्रियों की शांति धीरे धीरे हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने विकास की ओर पूरा ध्यान पूरा फोकस तुम डाल सकोगे। पढ़ाई के मार्ग में भी सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। बहुत सारे छात्र कहते हैं मेरे पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसलिए वो मस्ती में ज्यादा जाना चाहते हैं, बाहर का खाना बहुत खाने के लिए पसंद करते हैं, दोस्ती यारी में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन अध्ययन के बारी जब आती है तब उनको नींद आने लगती है, आलस्य छा जाती है। तो ऐसे लोगों को भगवान इसलिए रखे हैं ताकि उसको जीवन सुखमय नहीं देना है। इसलिए कहा गया जिसको जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताको मति आगे हर लेना। उसको मति हरण किया हुआ है, तो कितनों उपदेश दीजिए, कितनों गीता का पाठ पढ़ाइए, कितनों सत्संग में ले जाइए, लेकिन वहां वो रह नहीं सकता, क्योंकि दारुण दुख मिला है उनको प्रारब्ध के अनुसार। उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे, खेती गृहस्थी में कुछ नहीं होगा, अपार दुखी होंगे, भटकते 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 लास्ट में अधोगति में मृत्यु हो जाएगी। एक भी उनसे अच्छा काम नहीं होगा। ये प्रभु का ही कहना है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताको मति आगे हर लेना। एक और बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान पर विनाश आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट है, और वो ऐसा ये सब कार्य करने जो करना चाहिए सात्विक कार्य वो नहीं करके सब तामसिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, और उसमें वो इतना आनंदित और प्रसन्न रहता है कि जिसकी सीमा नहीं। एक शराबी को शराब मिल जाए, मांसाहारी को मांस मिल जाए, काम वासने वाले को पराय स्त्री मिल जाए, देखो फिर उनकी खुशियों में। मुफ्त का भोजन मिल जाए, देखिए उनको खुशी का ठिकाना नहीं। वो अपना इतनी आनंद पा जाते हैं जैसे उनको भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। ये है नाश का कारण, समूल नष्ट होने का कारण। इसी को कहते मति भ्रष्ट हो जाना। यही मति भ्रष्ट हो गए लोगों को सही मार्ग में लाने के लिए एकमात्र उपाय है गीता का ज्ञान और सत्संग। जिस दिन सत्संग में वो व्यक्ति आ जाएगा और उसकी आंखें खुलने लगेगी और भक्ति मार्ग में प्रवेश करने लगेगा, शुरुआत इसका क्या है, हरिनाम संकीर्तन करने लगेगा, जैसे धीरे धीरे उसके अंदर में भक्ति आने लगेगी और अहंकार नष्ट होती चली जाएगी। यही है गीता का उपदेश। आज की कथा मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।